जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का बहुत प्यारा मैसेज है, पर मैसेज सुनने से पहले शुक्राना करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुपा के चरणों पे अपनी हाजिरी देना मत भूलना, मंत्र जाप करना मत भूलना। नारे मैं जो हर बार कहती हूँ कमेंट में जय गुरु जी लिखना तो कत्ते भी मत भूलना। संगत जी, आज मंगलवार है और बहुत सी संगत ऐसी है, बहुत से अंकल आंटी ऐसे हैं जिन्हें मंगलवार को हद से ज़्यादा क्रोध आता है, हद से ज़्यादा गुस्सा आता है। और कुछ तो ऐसी है जो मंगलिक होने के कारण रिश्ता ही नहीं कर पाते, शादी ही नहीं कर पाते जिससे वो चाहते हैं, और उनकी शादी में, उनके रिश्ते में बहुत सी दिक्कत होती है। माना जाता है कि मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है, ये सभी संगत को पता है। और जब गुरुपा फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुपा भी ये बात कहते थे कि हनुमान जी मेरे अकाउंटेंट है, मतलब सर्वशक्तिमान हनुमान जी है, और बलवान भी है और बुद्धिमान भी है। अब बहुत सारी संगत ये चाहती होगी कि किसी भी तरह से ना हमारा मंगलवार जो मंगल है वो स्ट्रांग हो जाए, और जो हमारे मांगलिक कार्य, जैसे मांगलिक होने के कारण आपके रिश्ते नहीं हो पाते, वो भी होने शुरू हो जाए। तो संगत जी, आज इसके लिए ना मैं आपको अद्भुत तरीका बता रही हूँ जो गुरुपा की प्यारी ब्लेसिंग है अपनी प्यारी संगतों के लिए। संगत जी, आप सभी जानते हो, मैंने पहले वीडियो में ये कहा था कि 40 दिन अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो आपकी एक मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाएगी, शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। ये गुरुपा का भी मैसेज था। लेकिन आज मैं आपको हनुमान जी की एक ऐसी छोटी सी कथा बताऊंगी ना, जिससे आप समझ जाओगे कि अगर आप हनुमान जी के 40 दिन की कथा करते हो, चालीसा पढ़ते हो 40 दिन, तो आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। और जितने भी अंकल मेरी ये बात सुन रहे हैं, मंगलवार वाले दिन, आज के दिन हनुमान मंदिर जाके जरूर दीपक जलाएं। आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे, आपके घर में धन, यश, सब कुछ आएगा। आप दिन प्रतिदिन तरक्की भी करते जाओगे। जब गुरुपा ने कह दिया कि हनुमान जी मेरे अकाउंटेंट है, मतलब सारी आर्थिक स्थिति करने वाले सही हनुमान जी ही है। तो आज के दिन दिया जलाना बिल्कुल भी मत भूलना। मंगलवार वाले दिन हनुमान मंदिर जरूर जाना। ये गुरुपा क्या आदेश ही समझ लो। अगर कोई मांगलिक है जिसका रिश्ता नहीं हो पा रहा, रुकावटें आ रही है, वो मंगलवार वाले दिन हनुमान मंदिर में जाके दिया जलाए, साथ ही साथ 40 दिन तक कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ करे। अब संगत जी, मैं आपको हनुमान जी की एक छोटी सी कथा बताऊंगी, उससे आप समझ लेना कि हनुमान जी कितने बुद्धिमान है, कितने बलवान है, कि अगर आप इनके आगे कोई भी अपनी अरदास रखते हो ना, चाहे वो कितनी भी टफ क्यों ना हो, मतलब इतनी टफ जो आपको लगती हो कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो भी आपका काम हो जाएगा। आप इसे ध्यान से सुनना और वीडियो शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत प्यारी प्यारी संगत है जो गुरुपा की ब्लेसिंग के लिए तरस रही है, गुरुपा के आशीर्वाद के लिए तरस रही है। आप सभी जानते हो कि गुरुपा की ब्लेसिंग हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तो सभी संगतों को वो मिलनी भी चाहिए। संगत जी, हनुमान जी जब एक घाट में बैठ कर भोजन कर रहे थे, उनका दोपहर का टाइम था, वो भोजन कर रहे थे, उतने में ही शनिदेव वहाँ पहुँच गए। शनिदेव महाराज जी पहुँच गए। आपको पता है संगत जी, जिनका शनि भारी होता है उनके काम तो रुकते ही जाते हैं। शनि महाराज जब 7:30 लगा देते हैं तो काम रुकने ही रुकने हैं, उन्हें पूरा होने में टाइम लगता है। ये वो हमारे ना अर्थव्यवस्था, हमारे जीवन को कंट्रोल सारा करते हैं शनिदेव महाराज कंट्रोल करते हैं कि कैसे होना है, कैसे नहीं होना। वो सबकी रूपरेखा चेंज कर देते हैं। अगर कोई अमीर है, घमंड में आ जाए तो उन्हें गरीब बना देते हैं, और अगर कोई गरीब है, परेशान रहे, उन्हें ये झटपट अमीर बना देते हैं। उनके पूरे हाथों की पूरी रेखाएं चेंज कर सकते हैं। हनुमान जी जब घाट पे बैठ के भोजन कर रहे थे, तभी शनि महाराज उनके पास गए। शनि महाराज कहते हैं, हनुमान जी अब आपका टाइम आ चुका है, अब मैं आप पे विराजमान होऊंगा और आपके ऊपर अपनी 7:30 लगाऊंगा। हनुमान जी कहते हैं, महाराज जी, शनि महाराज जी, अब अभी आप जाओ, अभी मैं भोजन कर रहा हूँ, मेरा को जो काम करना है मैं खुद ही कर लूँगा, आप यहाँ से जाओ, मेरा भोजन का टाइम है। अब शनि महाराज जी अड़ जाते हैं कि नहीं, मैं आप पे विराजमान होऊंगा और आपकी सारी अर्थव्यवस्था, रूपरेखा, जितने भी आपके काम हैं, उनको कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना, सब मैं देखूंगा। अब हनुमान जी होते हैं बलवान, बुद्धिमान, उनमें इतनी ताकत होती है, वो जो चाहे कर सकते हैं। उन्होंने ही रावण की लंका को आग भी लगाई थी, सबको पता है। अब हनुमान जी सोचते हैं कि महाराज जाओ जाओ जाओ, वो बहुत बार कहते हैं।
हर और शनि महाराज जी अड़ जाते हैं कि भाई मैंने बैठना ही बैठना है, मैं जब तक तेरी 7.5 नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। हनुमान जी कहते हैं चलो महाराज, जो आपकी आज्ञा, जो आपका मन आप करें। शनि महाराज जाके उन पे सर पे बैठ जाते हैं। हनुमान जी उस टाइम भोजन कर रहे होते हैं। वो वैसे ही जब इंसान के सामने खाना होता है तो उनका ध्यान खाने में ही होता है। हनुमान जी बैठ के भोजन कर रहे होते हैं। हनुमान जी सोचते हैं अभी तो मेरा भोजन का टाइम है, मुझे पहले इन्हें यहाँ से हटाना पड़ेगा। वो क्या करते हैं, बलवान तो होते हैं, एक 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 करके जितने भी घाट के किनारे पत्थर होते हैं वो अपने सर पे रख देते हैं। सर पे विराजमान होते हैं अब शनि महाराज जी। जैसे ही वो पत्थर रखना शुरू करते हैं, शनि महाराज धीरे 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 दबते जाते हैं। फिर शनि महाराज जी कहते हैं हनुमान जी आप तो बड़े बुद्धिमान हो, मैं आप पे ना बैठूं, 7.5 ना लगाऊं, इसलिए आपने मेरे ऊपर पत्थर रख दिए ताकि मैं धीरे धीरे दब जाऊं। तब महाराज हनुमान जी कहते हैं शनि महाराज जी मैंने तो आपको पहले ही कहा था महाराज, मुझे जो करना होगा मैं अपने आप ही कर लूँगा, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देख के शनि महाराज जी हाथ जोड़ते हैं कि आप तो खुद सर्वश्रेष्ठ हो, जो आपके आगे झुक गया उसे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो संगत जी आप सुनो, इतनी बड़ी बात शनि महाराज जी ने खुद ने कही थी। जो आपके आगे झुक गया, जो हनुमान जी के आगे झुक गया, उन्हें कहीं जागने की ज़रूरत ही नहीं है। मीन्स अगर आपका शनि महाराज, शनि देव, चाहे आपके कितने भी 7.5 लगे हो, आपके शनिवार को काम में अटकन होती हो, जितने भी अंकल मेरे बात ये सुन रहे हैं, जिनको काम में दिक्कत होती है, जिनकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन डाउन जाती जा रही है, जो व्यापार कर रहे हैं उनका व्यापार डाउन होता जा रहा है, जो जॉब कर रहे हैं उनकी तरक्की नहीं हो पा रही, वो जितने भी अंकल मेरी बात सुन रहे हैं, जितने भी अंकल मेरी बात सुन रहे हैं, जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे, अंकल आंटी जितने भी आप रिश्तेदारों को भी ये दो जिनके नहीं हो पा रहे, वो 40 दिन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दे और मंगलवार वाले दिन जाके हनुमान जी के आगे दिया जलाए, आपके सारे काम रुके हुए भी पूरे हो गए। ये संगत जी कोई टोटका नहीं है, ये हकीकत है कि जिसने हनुमान जी को मना नहीं है ना, क्योंकि जब खुद गुरु जी महाराज जी ने ये बात बोली थी कि फिजिकल रूम में थे कि हनुमान जी मेरे अकाउंटेंट है, उनके पास धन की कभी कमी नहीं होती, धन की कमी नहीं होती, यश की कमी नहीं होती, मान और सम्मान की कमी नहीं होती। फिर जब उन्होंने हाथ जोड़े, वो शनि महाराज जी जा रहे थे, तब वहाँ पे उसी टाइम प्रकट हुए देवों के देव महादेव शिव जी। शिव जी ने कहा क्या हुआ शनि महाराज, जिस पे आप विराजमान होने चाह रहे थे वो तो सर्वशक्तिमान बुद्धिमान है, इनसे ज़्यादा बलवान और बुद्धिमान पूरी सृष्टि में कहीं नहीं है, और समस्त देवी देवताओं के बीच में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी है। तो जितने अंकल मेरी बात सुन रहे हैं, जिनको कमाई में दिक्कत होती है, जिनकी फिर आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, डाउन से डाउन होती जा रही है, भाई आप एक काम कर लो, 40 दिन चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, हनुमान चालीसा, और मंगलवार दिए जगाने कर दो। ये आपके पास से पलट देंगे, हनुमान जी आपके पास से पलट देंगे। हनुमान जी को बस प्रसन्न करना है। लेकिन ये फिर मैं आपको कह रही हूँ, ये कोई टोटका नहीं है, ये आपका विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये समस्त देवों के देव महादेव ने ये बात की थी, जिन्हें आज के टाइम पे हम गुरुजी कहते हैं। महादेव के अवतार है गुरुजी। तो ये बात जब उनके थ्रू कही गई है तो ये बहुत बढ़िया वो होती है ना ब्लेसिंग, ये आप सबके नहीं है। जितने अंकल हैं जिनके काम नहीं हो रहे, आर्थिक स्थिति डाउन जा रही है, घर में रोजगार की तंगी चल रही है, आप सभी जानते हो आजकल सबको जॉबों की दिक्कत हो रही है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा, कहीं तरक्की नहीं हो पा रही, कहीं कोई काम नहीं हो रहा, वो ये आप काम कर लो। मंगलवार वाले दिन से ही आप चालीसा पढ़नी शुरू कर दो, दिया जगाना शुरू कर दो। आज का दिन अगर आप ये करना शुरू कर दोगे, आप अपनी लाइफ में परिवर्तन देखोगे, क्योंकि महादेव शिव जी ने यह बात बोली थी कि सर्वश्रेष्ठ पूरी सृष्टि में हनुमान जैसा कोई नहीं है, वो बुद्धिमान है, बलवान है। और हम पूरी सृष्टि में देखें ना संगत जी, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती ही होती है, कोई भी संपूर्ण नहीं है। लेकिन जिन्होंने इन्हें मनानी है ना, वो पूरी तरह से संपूर्ण अपने आप ही हो जाएंगे, जिनके सर पे इनका हाथ हो। तो संगत जी वीडियो शेयर करना, गुरुपा की प्यारी ब्लेसिंग है, सबको मिलनी चाहिए। आपका एक शेयरिंग ना जाने किसकी नई पलट दे। और कमेंट में जय गुरु जी तो जरूर लिखना। और हनुमान जी का जो मैंने आपको कहा है
प्लीज़ उसे फॉलो ज़रूर करना। कोई टोटका नहीं है, मैं फिर ये कह रही हूँ, ये कोई टोटका नहीं है। मैं किसी अंधविश्वास में जाने के लिए कभी नहीं कहूँगी, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ शिव जी ने ये बात बोली थी कि इनसे ज़्यादा बलवान और शक्तिशाली कोई नहीं है। तो आज के टाइम पे अंकलों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जॉब में। उनके हाथ में पैसा नहीं टिकता, लक्ष्मी नहीं टिकती, वो ये काम करना शुरू कर दो। और जितनी आंटियां हैं उनको मैं ये कह रही हूँ, भैया रात के टाइम में झूठे बर्तन मत रखना, आपके घर में खुद महालक्ष्मी विराजमान हो जाएगी। जिनके घर में झूठे बर्तन होते हैं वहाँ नहीं होते। ये काम आप करो। घर में लक्ष्मी तब विराजमान होती है जहाँ पे लक्ष्मी का मान सम्मान होता है। सभी अंकल आंटियों से यही कहूँगी, एक मैंने पीछे भी वीडियो बनाई थी, अंकल घर की जितनी भी स्त्री है उनका मान सम्मान करो, और आंटी रात को झूठे बर्तन कभी भी मत छोड़ना, और हनुमान चालीसा करना शुरू कर दो। साथ ही साथ दिया जरूर जलाना। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु।